बदकिस्मती जैसे रणविजय का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जिस दिन से उसने डैनी के महल में कदम रखा था, उसी दिन से जैसे उसकी जिंदगी को ग्रहण लग गया था। डैनी के चुंगल से आजाद होकर रणविजय ने राहत की सांस ली ही थी कि एक नई मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रणविजय को डैनी के महल से मुंबई तक का लंबा सफर तय करना था और इसी वजह से उसने डैनी के खजाने से कुछ सोने के सिक्के अपने पास रख लिए थे। लेकिन इन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए कुछ बदमाश रणविजय के पीछे पीछे ट्रेन में भी पहुंच गए। कमजोर और थका रणविजय उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। मत मारो मुझे, मत मारो। उन बदमाशों ने रणविजय को जान से मारने के लिए उसके सिर पर जोर का वार किया, जिसकी वजह से रणविजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं ट्रेन के बर्थ पर गिर पड़ा। वो बदमाश तो सोने के सिक्के लेकर अगले स्टेशन पर उतर गए, मगर काफी स्टेशन आए और गए। दुनिया से बेखबर बेहोश रणविजय अपनी बर्थ पर वैसा ही पड़ा रहा। किस्मत से सूरत स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने रणविजय को संभाला और उसे सूरत सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पूरे 3 दिन बाद रणविजय को होश आया। मगर मैं कहाँ हूँ? रणविजय, तुम अभी सूरत सिटी हॉस्पिटल में हो। मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे अंडर में है। तुम ट्रेन में बेहोश मिले थे, शायद किसी ने तुम पर अटैक किया था। किस्मत वाले हो जो बच गए। ट्रेन में? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर पर चोट लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। डोंट वरी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें अपना एड्रेस याद है? कोई फैमिली मेंबर जिसे इन्फॉर्म कर सकें? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं सब भूल गया हूँ। देखो, तुम अभी ज्यादा मूवमेंट मत करो। सिर की चोट में अक्सर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें सौम्या के बारे में कुछ याद है? सौम्या कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, यह नाम मुझे याद है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? सौम्या कौन है? कौन है सौम्या? रिलैक्स रणविजय, रिलैक्स। तुम्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। वैसे अगर पेशेंट अपने पास्ट की कुछ चीजें या बातें रिकॉल कर लेता है तो जनरली उसका मेमोरी लॉस टेम्पररी ही होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम जल्द सब याद करने लग जाओगे। डॉक्टर, लेकिन सौम्या के बारे में आपको पता कैसे लगा? तुम्हारी डायरी से। डायरी? यस, डायरी। दरअसल तुम्हें जब हॉस्पिटल लाया गया तो तुम्हारे पास से एक डायरी मिली थी। तुम्हारी पहचान का कोई और दूसरा तरीका हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी। उसी से पता लगा कि तुम्हारा नाम रणविजय है और सौम्या तुम्हारी फियांसे है। अब तुम आराम करो, एक बार तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद हम तुम्हारी डायरी में लिखी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्या लिखा है डायरी में? वो तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। यू टेक केयर, ओके? अभी मुझे दूसरे पेशेंट्स को देखना है। बट डॉक्टर, अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो? डोंट वरी रणविजय, ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। डॉक्टर संध्या गोस्वामी ने कह तो दिया, लेकिन रणविजय की डायरी देखने पढ़ने के बाद उसे लगा कि रणविजय के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और डॉक्टर संध्या ही क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अगर उस डायरी को पढ़ता तो उसमें लिखी बातों पर कैसे यकीन कर पाता। दूसरी ओर सौम्या, जो रणविजय का इंतजार कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि रणविजय पर क्या गुजर रही है। रणविजय, Where are you? यार, रत्नागर से मुंबई में इतना टाइम नहीं लगता है, ओके? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो? नो सौम्या, नो,
नो 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 नो, जरूर वो किसी काम से रुक गया होगा एंड इट्स ओके, लेट हिम कम। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। यार प्लीज आ जाओ, आई मिस यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये जेनी हमेशा लेट कराती है, घर पर हो तो घर पर और बाहर हो तो बाहर, शी इज ऑलवेज लेट। कब से वेट कर रही हूँ उसका, लेकिन महारानी अभी तक आई नहीं। हाय सौम्या, हाउ आर यू? बैठे हैं जी, कब महारानी साहिबा आए और कब हमें दर्शन दे, जस्ट वेटिंग। नाटक बंद कर अब। ओ मतलब ये नाटक हो गया अब। इट्स फाइन दैट यू आर लेट, बट ये नाटक है। वेरी गुड। प्लीज यार, मैं पहले ही नर्वस हूँ और तू मेरी नर्वसनेस और बढ़ा दे। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई। आज तो तेरी वो मिस्टर रिसर्चर के साथ मीटिंग थी ना? बता क्या क्या बात हुई मीटिंग में। Why can't you just call it a date यार? आज हमने बात ही नहीं की। बात नहीं की? Wow, sounds like a very exciting date. I mean, meeting. एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, जाते ही उसने ये रिंग गिफ्ट कर दी। Wow, it is beautiful. Not bad. आखिरकार रुद्र विजय सिंह ने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। हाँ, मैंने तो सोच लिया था कि अगर वो आज प्रपोज नहीं करता है तो मैं ही आगे बढ़कर बोल दूंगी, लेकिन आज जाते ही उसने आंखें बंद करके हाथ बढ़ाने को कहा। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे ये रिंग पहना दी और फिर बोलने को कुछ रहा ही नहीं। बस हम ऐसे ही बैठे रहे, आंखों में आंखें डाल। यस यस, वेरी क्यूट। अब बोल, मुझे कब मिलवा रही है उससे? मैं तो आज ही मिलवाने वाली थी, लेकिन उसे जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया। जहां तक मुझे लगता है ना, वो जरूरी काम ना पागल खाने में होगा। I mean, he asked you to marry him. He must be crazy himself. अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तू जानती है रुद्र को। किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं जानता कि कौन किस वक्त किससे टकरा जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि आने वाला वक्त क्या गुल खिलाने वाला है। और असल में रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज से मिलने आया था, क्योंकि वहां के स्टाफ के मुताबिक वो मरीज कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा था। मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। हेलो मिस्टर क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? नाम जानकर क्या करोगे? मैं राक्षस हूँ। हाँ, मुझे बताया स्टाफ ने कि तुम सभी से यही कह रहे हो कि तुम राक्षस हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। तो तुम्हें अपना असल नाम बताने में क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि नाम कोई और देता है। राक्षस हम सब में हमेशा से होता है, हमेशा से हम सब में राक्षस होता है। मुझ में, तुझ में है, हम सब में। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं। तो जब राक्षस हम सब में हमेशा से है, तो तुम्हें ये बात अभी क्यों पता लगी? पहले क्यों नहीं? क्योंकि अब छिपाने की जरूरत नहीं है।
अब मेरे मालिक आने वाले हैं। वो अपने महल से रवाना हो चुके हैं। मालिक आने वाले हैं, मालिक आने वाले हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ।